अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स और साथ में उसकी नोमेनक्लेचर, चाहे कॉमन हो या आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हो। तो आज के टॉपिक का नाम है अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी क्लास है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल हो, इसको हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड्स कहते हैं। किस तरह? द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैज़ वन अल्काइल और एराइल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी क्लास विच हैज़ जो कि रखता है वन अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपको पता है, और एराइल ग्रुप या कोई भी एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप के बारे में भी मैंने पहले बताया है कि मतलब बेंजीन का कोई रिंग हो जिससे एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं, एंड वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। और एक हाइड्रोजन एटम जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या हो? कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच्ड हो, बॉन्डेड हो, इसको हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। एक बार दफा फिर सुनो। द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्लास विच हैज़ वन अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, जो कि एक अल्काइल या एराइल ग्रुप, या अल्काइल हो या एराइल हो, सही है, एंड वन हाइड्रोजन एटम, और एक हाइड्रोजन एटम रखता हो बॉन्डेड, जो कि मतलब उसने बॉन्ड बनाया हो टू द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ, इज कॉल्ड अल्डिहाइड। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी जो जनरल फार्मूला है रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ये ग्रुप जो जिस कंपाउंड में भी मौजूद हो, वही कंपाउंड आपके पास क्या होगा? वो कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाता है। तो अल्डिहाइड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक अल्काइल ग्रुप हो या एक एराइल ग्रुप हो। यानी इसके कार्बन के साथ अगर मैं इधर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं या कोई एराइल ग्रुप यानी बेंजीन रखने वाला, बेंजीन रिंग रखने वाला कोई कंपाउंड इधर अटैच कर दूं, और इस कार्बन के साथ इस तरफ एक हाइड्रोजन अटैच हो, सही है, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? अल्डिहाइड्स का नाम देते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद हो, इस तरह के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप का नाम देते हैं। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से अल्डिहाइड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी तरह हमारे पास कीटोन्स है, इसी तरह हमारे पास एसाइल हैलाइड्स है, ईस्टर्स है, अमाइड्स है, एसिड एनीहाइड्राइड्स है, ये सब एनहाइड्राइड्स है, एसिड एनहाइड्राइड्स, ये सब कार्बोनाइल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। कौन कौन है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड है। दूसरे नंबर हमारे पास कीटोन है, आर। इसका जनरल फार्मूला मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये कौन है? ये कीटोन है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, सही है, कार्बोनाइल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कीटोन्स, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी तरह एसिड हैलाइड्स, आर सी डबल बॉन्ड ओ। इधर कोई भी आपके पास हेलोजन एटम, एक्स हेलोजन, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी अटैच हो, इस तरह इसको हम क्या नाम देते हैं? एसिड हैलाइड्स का नाम देते हैं, एसिड हैलाइड्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ईस्टर्स भी ये कार्बोनाइल ग्रुप पर कंसिस्ट करते हैं, ईस्टर। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर फिर ओ, इधर आर। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप ईस्टर के कंपाउंड में भी पाया जाता है। इसी तरह अमाइड्स, अमाइड्स आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके बाद हमारे पास है NH2, ये अमाइड्स कहलाते हैं, ये अमाइड्स कहलाते हैं। तो इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। और इसके अलावा हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स है, जो कि आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आपके पास इधर है आर। तो ये देख, ये इधर ये कितने कार्बोनाइल ग्रुप पर मुश्तमिल है? 2 पर। तो ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोनाइल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। तो नंबर 1 आपके पास कौन है? अल्डिहाइड्स। नंबर 2 आपके पास है कीटोन्स। नंबर 3 आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपके पास है एसिड हैलाइड्स। फिर आपके पास है एसिड हैलाइड के बाद आपके पास है ईस्टर्स, फिर अमाइड्स, फिर एसिड एनहाइड्राइड। ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बोनाइल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो अल्डिहाइड्स में
फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड जो है, इज द एक्सेप्शन बिकॉज इट हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। अल्डिहाइड्स में से जो फॉर्मल्डिहाइड है, अल्डिहाइड्स में से जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एक एक्सेप्शन मौजूद है जो कि इस तरफ भी कार्बन हाइड्रोजन रखता है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ भी हाइड्रोजन रखता है, इस तरफ भी हाइड्रोजन रखता है। अल्डिहाइड के लिए क्या शर्त था कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप या एराइल था, दूसरी तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो। लेकिन इसी अल्डिहाइड में से हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें एक तरफ भी हाइड्रोजन है, दूसरा तरफ भी क्या है, हाइड्रोजन है। फॉर्मल्डिहाइड ये अल्डिहाइड में वो एक्सेप्शनल केस है जिसमें एक तरफ भी हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों अतरफ हाइड्रोजन है। सही है। अब हम आएंगे कॉमन नोमेनक्लेचर या कॉमन सिस्टम ऑफ अल्डिहाइड को नाम देने के जो कॉमन सिस्टम है। इन कॉमन सिस्टम द अल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड्स की जो नेम है इसको लिया जाता है फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, मुतालिका कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से, बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग, रिप्लेस करते हैं एंडिंग आईसी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के आईसी एसिड को हम रिप्लेस करते हैं विद द वर्ड लप्स अल्डिहाइड से। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कॉमन नेम इस तरह है। इसके कॉमन नेम आपके पास है, कॉमन नेम्स देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर आपके पास है, इधर आपके पास OH है, इधर आपके पास है H। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके एक तरफ OH है, दूसरी तरफ क्या है, H है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका नाम है, इसका कॉमन नाम है फॉर्मिक एसिड। तो इस फॉर्मिक एसिड का आईसी एसिड को, आईसी ये आईसी हो गया, ये वर्ड एसिड हो गया, इसको हम रिप्लेस करते हैं वर्ड अल्डिहाइड से। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन इधर OH है, लेकिन अल्डिहाइड में जो है आपके पास कार्बोनाइल यानी इधर कौन मौजूद है, H, और दूसरी तरफ भी क्या है मौजूद है, H मौजूद है। तो आपके पास क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। कब? जब OH की जगह H मौजूद हो। सही है। तो आपके पास ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। इसी तरह हमारे पास जो है एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड O, इधर OH। अब इसका नाम है एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड से अल्डिहाइड कब बनेगा, जब हम क्या करते हैं, इसके OH की जगह क्या लगाए, H लगा दे। फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया, तो हमने फिर क्या करना है, आईसी एसिड का वर्ड को रिप्लेस करना है एल्डिहाइड के वर्ड से, एल्डिहाइड। तो इसका नाम अब क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड था, तो अब ये बन गया एसिड एल्डिहाइड। सही है। इसी तरह हमारे पास जो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, अब इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही है। अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रोपियोनिक एसिड के आईसी और एसिड के वर्ड को रिप्लेस करते हैं किसी से, वर्ड अल्डिहाइड से। तो आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास H आ गया, क्योंकि H जो है एक तरफ क्या होता है, अल्डिहाइड के एक तरफ H होता है। तो अब इसका नाम बन गया प्रोपियन अल्डिहाइड। सही है। इसी तरह हमारे पास जब हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, इधर आपके पास है C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास है OH। सही है, OH। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके पास है ब्यूटायरिक एसिड से अल्डिहाइड कब बनेगा, जब हम इस OH को रिप्लेस करते हैं किसी से H से। तो इस OH को मैंने फॉर एग्जांपल इधर रिप्लेस कर दिया, तो CH
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर H आ गया। अब हमने क्या करना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से आईसी एसिड को रिप्लेस करना है किसी से, अल्डिहाइड से। तो आपके पास ये बन गया ब्यूटाइल अल्डिहाइड। ब्यूटाइल अल्डिहाइड आपके पास ये बन गया। ये तो आपके पास सारे वो अल्डिहाइड है जो कि जिसके मतलब जो कि किसी भी सब्स्टिट्यूएंट पर मुश्तमिल नहीं है, जो कि किसी भी अटैच ग्रुप पर किसी ब्रांच पर मुश्तमिल नहीं है। अगर आपके पास वो आ जाए, कोई ब्रांच आ जाए, तब हम इसको फिर किस तरह ऐसे उसको पढ़ेंगे, अल्डिहाइड को पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है, यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रा करूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 CH2 फिर आपके पास है तो CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर H। अब देखिए आपके पास ये क्या है, एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, किसका है, आपके पास अल्डिहाइड का है। अब देखिए हमने इसको किस तरह नाम देना है। अब आपके पास वो कार्बन जो कि डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के साथ अटैच हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बन के साथ जो अटैच कार्बन है, जैसे कि ये है, इस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा। इस कार्बन का नाम क्या है, अल्फा। इस कार्बन का नाम है बीटा कार्बन। इसका नाम क्या है, बीटा कार्बन। इस कार्बन का नाम क्या है, इसका नाम है गैमा कार्बन। और इस कार्बन का नाम आपके पास ये है सिग्मा। इस कार्बन का नाम क्या है, सिग्मा। सही है। आप इधर देख सकते हैं कि आपके पास इधर क्या बोल रहा है कि इधर आपके पास है द पोजीशन, एक दूसरे को बाद में पढ़िए। द पोजीशन, अभी देखिए, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर अल्फा, बीटा, गामा एंड सिग्मा एटसेट्रा। द अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन व्हिच इज अटैच्ड डायरेक्टली विद कार्बन अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ये कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन इसको अल्फा कहते हैं। अब वो कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। वो कार्बन जो बीटा के साथ अटैच होता है इसको गैमा कहते हैं। और वो कार्बन जो गैमा के साथ अटैच इसको हम सिग्मा कार्बन कहते हैं। तो तीसरा रूल आपको क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई भी फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, मैं इधर लूंगा CH3 इधर CH3, फिर आपके पास है CH2, फिर इधर ट्रिपल डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास H। अब ये आपके पास एक अल्डिहाइड, ये क्या है आपके पास, एक अल्डिहाइड है। अच्छा, तो इस अल्डिहाइड में जो है, इस अल्डिहाइड में आपके पास, इस अल्डिहाइड में जो है, अगर हम गौर करें कि ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये आपके पास है, ये कार्बन अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये बीटा है। ये कौन सा कार्बन है, ये आपके पास है गैमा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, ये आपके पास है गैमा कार्बन। सही है। अब देखिए स्ट्रक्चर में जो अटैच ग्रुप मिथाइल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच, वो आपके पास है बीटा कार्बन। तो इसका नाम क्या बन जाता है, बीटा मिथाइल, बीटा, इसका नाम क्या बन जाता है, बीटा मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो आपके पास चार कार्बन रखने वाले जो अल्डिहाइड होते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्यूटाइल अल्डिहाइड। क्योंकि ये जो अल्डिहाइड है, ये वाला अल्डिहाइड, ये किससे हमने डिराइव किया है, ये हमने ब्यूटारिक एसिड से डिराइव किया है। सही है। तो अब आपके पास ये क्या बन गया, ब्यूटाइल अल्डिहाइड बन गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड है CH3 CH, फिर आपके पास है CH, फिर CH, फिर आपके पास है C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास है H। अब आपके पास यहाँ पर है इधर अटैच एक CH3 है, इधर आपके पास दूसरा CH3 है, इधर आपके पास Cl है। सही है। अब देखिए इस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, वो कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है अल्फा कार्बन, वो कार्बन जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है इसको बीटा, और वो कार्बन जो कि बीटा कार्बन के साथ अटैच है इसको हम क्या नाम देते हैं, गैमा का नाम देते हैं। सही है। और ये आपके पास आ गया सिग्मा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है मिथाइल क्लोरीन, मिथाइल क्या है, दूसरा आपके पास है क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन जो है वो गैमा कार्बन के साथ अटैच है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गैमा क्लोरो। मिथाइल किस किस कार्बन पर अटैच है, एक अल्फा कार्बन पर है, दूसरा बीटा पर है। तो इसका नाम है अल्फा गामा बीटा। कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 है। तो इधर मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके पास बन गया वेलर अल्डिहाइड। आपके पास क्या बन गया, वेलर अल्डिहाइड। ये आपके जहन में होना चाहिए कि हमारे पास अगर कार्बन एक था और उसके साथ OH अटैच था, तो उस वक्त इसका नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड था। क्या नाम था, फॉर्मिक एसिड था। फॉर्मिक एसिड से जो अल्डिहाइड बना वो क्या बना, फॉर्म अल्डिहाइड बना। क्या बन गया, फॉर्म अल्डिहाइड बना। ये
ये फॉर्मल्डिहाइड बना। एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाले जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। इससे जो एल्डिहाइड बना वो क्या बना? एसिड एल्डिहाइड बना। अच्छा, प्रोपेनिक एसिड, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे जो एल्डिहाइड बना वो प्रोपेन एल्डिहाइड बना। इसी तरह हमारे पास 4 कार्बन वाले को हम क्या नाम देंगे? वो है ब्यूटारिक एसिड। इससे जो एल्डिहाइड बना वो है ब्यूटाइल एल्डिहाइड बना। 5 कार्बन वाले से जो बन जाता है, इसको 5 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड को होता है, इसको इसका कॉमन नेम वेलेरिक एसिड है, और इससे जो एल्डिहाइड बनता है वो है वेलर एल्डिहाइड बन जाता है। सही है, ये हम इस तरह इसके कॉमन नेम को नाम देते हैं। सही है, कॉमन नेम का जो इसके एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम की डेरिवेशन है वो किस चीज़ है? वो करस्पॉन्डिंग मुतालिका उससे है, कार्बोक्सिलिक एसिड से है। सही है, इसके बाद हम आते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर की तरफ। अच्छा, इसको फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका कॉमन नेम है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कॉमन नेम है। फॉर्मिक एसिड जो है ये हम लातिनी ज़बान में फॉर्मिका चोंटी को कहते हैं। किसको कहते हैं? चोंटी को। चोंटी जब किसी मतलब कभी किसी को काटता है तो इससे जलन होता है, सूजश होता है, इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है जो कि फॉर्मिक एसिड। इसी तरह जो मक्खी है, सूरज की मक्खी जो है, ये बंदे को काटता है, स्टिंजिंग का प्रोसेस करता है, तो तब भी बंदे को क्या होता है? वो इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो है ये एक प्लांट का नाम है जो कि जहाँ से हम क्या हासिल करते थे? सिरका हासिल करते थे। तो इसका नाम क्या था? उस प्लांट का नाम एसिटम। उस प्लांट से हासिल होने वाला जो कंपाउंड था वो एसिटिक एसिड बन गया। सही है, इसी तरह जो प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड जो है, ये जो है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक जो है ये भी 2 वर्ड से डिराइव्ड है। प्रो मीन्स द वेरी फर्स्ट, प्योनिक जो है ये फेट्स को कहते हैं। प्योन जो है ये किसको कहते हैं? ये फेट का नाम है। तो मतलब ये आपके पास एक फेट की एक किस्म है। अच्छा, फिर आपके पास है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड जो है ये लातिनी ज़बान में बटर, मक्खन को हम क्या नाम देते हैं? हम इसको बटर, मतलब बटर से हासिल होने वाला जो एसिड होता है इसको क्या कहते हैं? ब्यूटारिक एसिड कहते हैं। सही है, इसी तरह हमारे पास वेलेरिक एसिड जो है ये एक आपके पास है ब्यूटारिक। वेलेरिक एसिड जो है ये आपके पास है 5 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसको वेलेरिक एसिड कहते हैं। ये जो वेलेरिक एसिड है ये एक हर्ब है, एक बूटी है जिसका नाम वेलेरियन है, उससे हासिल होता है। तो इस वजह से, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सेडेटिव, यानी जो नशावर के तौर पर हम इसको क्या करते थे? ये वेलेरिक एसिड को यूज़ करते थे। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है कैप्रोविक एसिड, जो कि मतलब एक कॉमन और मशहूर फैट्स है, लिपिड है, जो कि गोट के मिल्क से हासिल होता है, गोट के मिल्क से हासिल होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको ये कॉमन नाम देते हैं। अब हम आते हैं आईयूपीएक नोमेनक्लेचर या आईयूपीएक सिस्टम। आईयूपीएक सिस्टम में हम एल्डिहाइड्स को अल्केनल्स का नाम देते हैं। अल्केन के ई को हटा करके एल ऐड करते हैं। अल्केन के ई को हटा करके एल ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वो एल्डिहाइड बन जाते हैं, अल्केनल्स। यानी आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में, आईयूपीएक सिस्टम में हम एल्डिहाइड को अल्केनल्स का नाम देते हैं। हम हर अल्केन जो भी हो, चाहे मीथेन हो, इससे ई को हटा करके एल ऐड कर दे तो मेथनल बन गया। अगर ईथेन हो, ई हटा करके इथेनल। अगर प्रोपेन हो, ई हटा करके प्रोपेनल। अगर ब्यूटेन हो, ब्यूटेनल, फेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल। सही है, इस तरह हमारे पास ये इसके नाम बन जाते हैं। द नेम ऑफ एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग नेम ई ऑफ अल्केन्स विद एल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स। सही है, ई को हटा करके एल ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है। एज द कार्बोनाइल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स ऑलवेज लेट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन इट इज़ गिवन पोजीशन नंबर 1। अच्छा, अभी हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है, सही है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एल्डिहाइड्स में हमेशा चेन के एक एंड पर मौजूद होता है, यानी या तो इस चेन के इस तरफ मौजूद होता है या इस तरफ मौजूद होता है। तो इस वजह से इसकी जिस तरफ भी मौजूद है बस इसका पोजीशन क्या है? वो 1 है, 1 है। सो देयर इज़ नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी पोजीशन को क्या करें? ज़ाहिर करें, क्योंकि वो हमेशा एक शुरू में होता है। राइट साइड के भी शुरू में होता है, लेफ्ट साइड के भी शुरू में होता है। तो ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी पोजीशन, इस एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन को वो मालूम करें या इसको इंडिकेट करें। सही है, तो हमें ये ज़रूरत नहीं। अभी हम आते हैं कुछ उसके नाम देखते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये आपके पास है C डबल बॉन्ड O, इधर H
कितने कार्बन है, एक है, तो आपके पास है मीथेन। मीथेन के ई को हटा करके एल ऐड करते हैं तो मिथानल बन गया। इसी तरह आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O इधर H। इथेन के ई को हटा करके आपके पास क्या बन गया, इथानल बन गया, इथानल बन गया। इसी तरह आपके पास है CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O इधर H। फिर इसको ई को हटा करके प्रोपेन की ई को हटा करके प्रोपेन ए ऐड करते हो तो प्रोपेनल बन गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम CH3 CH2 CH3 CH2 सॉरी डबल बॉन्ड H। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो अभी देखिए कार्बन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है अल्डिहाइड में, या तो चेन के इस तरफ मौजूद होता है या तो चेन के इस तरफ, ये आप इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। तो इस वजह से इसकी पोजीशन, यानी हम ये नहीं लिख सकते हैं कि आपके पास, हम ये नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, कार्बन कितने 4, हम ब्यूटेन 1 नहीं लिख सकते, ये कभी हम नहीं लिख सकते। हम लिखते हैं ब्यूटेनल। क्यों, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है या तो इस तरफ मौजूद होता है या तो इस तरफ, हमेशा टर्मिनल में होता है, एक सिरे में होता है, सही है, एक एंड में होता है। तो इस वजह से इसकी जो पोजीशन है 1 2 3 4, यानी 1L हम इसको नाम नहीं दे सकते, सही है। अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ। अब देखिए अगर आपके पास कोई वो था ब्रांच था, तब हम इसको किस तरह नाम देते हैं। तो आपके पास है CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O इधर H। अच्छा, नंबरिंग इस तरफ से करते हैं 1 2 3 4 कर दिया। कौन से कार्बन पर अटैच है, मिथाइल ग्रुप 3 पर, तो इधर लिखो 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 1 2 3 4। तो इधर आपके पास आ गया ब्यूटानल, इसका नाम ब्यूटानल हो गया। इसी तरह हमारे पास है फॉर एग्जांपल CH2, ये आपके पास CH2, फिर आपके पास है CH, फिर आपके पास है CH, फिर आपके पास है C डबल बॉन्ड इधर H। इधर मैं लगाऊंगा आपके पास Br ब्रोमीन, इधर मैं लगाऊंगा Cl क्लोरीन, इधर मैं लगाऊंगा CH3, सही है। अब इसका नाम हम किस तरह नाम देंगे, 1 1 2 3 4। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन पहले आएगा, 4 कार्बन पर है, तो आपके पास 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। अब 1 ब्यूटानल या ब्यूटेन 1L हम नहीं लिख सकते, बस हम इसको क्या नाम देंगे, ब्यूटानल नाम देंगे, ब्यूटानल का नाम डायरेक्ट देंगे। यानी इस कार्बोनाइल की जो 1 पोजीशन है, हम इसको इधर 1 से रिप्रेजेंट नहीं करते, सही है, ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास फॉर एग्जांपल एक और कंपाउंड मैं नाम दूँ, मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH, इधर Cl, इधर आपके पास है CH, इधर CH3, इधर CH, इधर CH3, इधर आपके पास है C डबल बॉन्ड इधर H। अच्छा, पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। कहाँ से, अभी देखो आपके पास है 4 क्लोरो 2 डाई मिथाइल पेंटानल इसका नाम हो गया, सही है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ आपके लिए, खैर बस यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया हो, और पसंद आ जाए तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करते रहे। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।